श्री गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जोदायकी फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बाली बुद्धि जाते मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु अचतुर नाम बपिए तिनके पद पंकन किए नासत विधि। परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर के कृपा से हम सब लोग भगवान की कथा सुनने के लिए ये सुंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम सब लोग उपस्थित हुए। तो आइए दो बार भगवान का नाम लें, उसके बाद भगवान की कथा सुने। श्री राम जय जय राम। भगवान की जय। आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर कृपा से हम और आप सभी लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा को सुनने के लिए उपस्थित हो गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, जिसका बचपना शुद्ध हो गया, युवानी प्रबुद्ध हो गया और बुढ़ापा सिद्ध हो गया, उसी व्यक्ति का जीवन सफल है। बचपन यदि उसका शुद्ध है
युवानी उसका प्रबुद्ध है तो बुढ़ापा सिद्ध हो जाएगा। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा था कल का। महाराज जी साक्षात भगवान ही कपिल देव के रूप में अवतार ले लिया। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का अवतार हो गया। उसमें महाराज जी सब बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, अमलात्मा, स्वर्ग से सभी देवता लोग भी आए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों से कहा कि तुम लोग भी चलो, कपिल देव भगवान का अवतार हुआ है, थोड़ा बधाई दिया। मैं ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया तो 9 पुत्र तो आ गए, पर एक पुत्र कहीं प्रोग्राम में चले गए थे, वो नहीं आए, जिनका नाम था श्री नारद जी। वो हर समय तीर्थ यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, नारायण, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, बद्रीनाथ, जहाँ कथा सत्संग होती है वहाँ ये महाराज टहलते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। आप सब लोग बढ़िया से आए, आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी से किसी ने कहा कि आपके भी 9 बेटा हैं और करदम ऋषि महाराज जी की भी 9 बेटियां हैं। तो बढ़िया सब चकाचक बना हुआ है, पंगत लंबी चौड़ी हुई है, मिठाई उठाई तो खूब सब लोग खाए हैं। इसी में 9 बेटों का 9 बेटियों के साथ विवाह हो जाता तो बहुत अच्छा था। ये सुन करके ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए। कार्य सृष्टि की रचना में लोग तो सहयोग देंगे। 9 बेटों का विवाह 9 बेटियों के साथ हो गया। सब बहनें जो है, सब बेटियां अपने अपने सुंदर पति को पा करके अपने अपने घर द्वार में चली गई। अब महाराज जी जब वो चली गई, एक दिन महाराज जी करदम ऋषि जी अपने पत्नी देवहूति से कहा कि देखो, जिसकी कल्पना थी, जिसकी कामना थी, जिसकी इच्छा थी, वो हमको पुत्र मिल गया। अब मैं जंगल की ओर भजन करने जाऊंगा। मैं इसी पुत्र रूपी भगवान का मैं जंगल में ध्यान करूंगा और तुम इसी पुत्र रूपी भगवान को यहाँ पर सेवा करना। उन्होंने कहा ठीक है। अब ऐसा उनको ज्ञान उपदेश माता जी को बता करके जब जाने लगे तो कहा एक बार पुत्र से भी तो पूछ लो वो क्या कहता है। तो करदम ऋषि जी अपने पुत्र श्री कपिल देव से कहा कि बेटा, तुम्हारी कोई इच्छा हो, कोई कल्पना हो, कोई भाव प्रेम हो तो बताओ, कहो तो हम शादी करवा दें आपका। तो कपिल देव ने कहा पिताजी, मैं देखो ज्ञान का अवतार हूँ, मैं ज्ञान का अवतार हूँ। मैं एजी ओजी लोजी के चक्कर में नहीं रहूँगा और मैं ही माता जी को ज्ञान देने के बाद मैं सीधे किसी एकांत जंगल में नदी के किनारे मैं चला जाऊँगा। मुझको घर में बैठ कर के खाए नहीं करना है। कहा ठीक है। अब ऐसा कह के वो पिताजी को विदा किया। पिताजी चले गए। वो जंगल में जाकर के भगवान का वो भजन करने लगे।
ध्यान साधना वहीं भगवान का करने लगे। खूब भगवान का वहाँ जो है जय जयकार होने लगा एक भजन के माध्यम से। बहुत दिल से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया नाथ तुम्हारे द्वारे, शरण आ गया नाथ तुम्हारे द्वारे। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया नाथ द्वारे तिहारे। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया नाथ द्वारे तिहारे। जुआ बिटाल दोगे मुझे अपने दर से, जुआ बिटाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी। बहुत दिल से तारीफ सुनकर तुम्हारी, अरे शरण आ गया नाथ द्वारे तिहारे। सुना है कि उनको न करुणा सताती, सुना है कि उनको न करुणा सताती, जो रहती है करुणा नजर पर तुम्हारी, जो रहती है करुणा नजर पर तुम्हारी। बहुत दिल से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। यही प्रार्थना है यही याचना है, यही प्रार्थना है यही याचना है, जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारी, अरे जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारी। बहुत दिल से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। बहुत दिल से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। ये भक्तवर तुमको खबर दे रहे हैं, ये भक्तवर तुमको खबर दे रहे हैं, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिल से तारीफ सुनकर तुम्हारे, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। तो बहुत दिन से सुनकर के तारीफ तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। महाराज जी कहते हैं करदम ऋषि जंगल में जा कर के भगवान का ध्यान करने लगे। अब जब ध्यान करने लगे उधर महाराज जी समाधि में डूब गए।
और इधर एक दिन कपिल देव की माता जी देवहूति ने, उनको पिताजी उनके बता गए थे ये तुम्हारा बेटा भगवान है। तो देवहूति माता जी एक दिन अपने पुत्र को बढ़िया से स्नान करा के, तिलक चंदन लगा के, माला पहना के एक सुंदर जो है सिंहासन में बैठा दिया। बैठा करके कहा, बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो माता जी? कहा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा संसार में मन रमा हुआ है और संसार से मेरा मन जो है हट नहीं रहा। दूसरी बात, बेटा मैं संसार का कोई ऐसा भौतिक सुख नहीं है जिसको मैंने भोगा नहीं। जितना मैंने अपने जिंदगी में सुख भोगा है उतना तो दुनिया की कोई स्त्री सोच भी नहीं सकती कि ये भी एक सुख होता है। जब इस प्रकार उनको बताया महाराज जी, तो भगवान कपिल देव ने कहा कि देखो माता जी, संसार का जो सुख है, ये सुख जो है क्या है? जिस प्रकार अग्नि में कोई व्यक्ति घी डाले और सोचे कि अब जो है अग्नि की घी दाहकता समाप्त हो जाए, तो ये असंभव है। ये क्या है? असंभव। अग्नि की दाहकता समाप्त नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार माता जी, यदि अग्नि में घी डालो तो वह और जलती है। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो जीव को सुख दे सके। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो जीव को सुख दे सके, आनंद दे सके। आज जो खाओगे कल उसकी इच्छा फिर हो जाएगी, परसों खाओगे तो नरसों फिर आपकी इच्छा हो जाएगी फिर खाया जाए। अर्थात उसमें तृप्ति नहीं है। तृप्ति होती है त्याग से। एक बार उसको खा लीजिए और थोड़ा से भगवान का भोग प्रसादी समझ के पाइए। उसके बस में मत रहिए कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ऐसे ही महाराज जी, एक महात्मा जी थे और वो भजन कर रहे थे जंगल में। और भजन जब कर रहे थे बाबूजी, तो उनके मन में ये हुआ, मन में आया कि आज कढ़ी पकौड़ी मिलती तो बढ़िया था। महात्मा जी भजन में लगे थे और उनका मन कहने लगा कि आज कढ़ी पकौड़ी मिल जाती तो बहुत अच्छा था। महात्मा जी ने कहा, ये मन जो है बहुत बेईमान है। मन राजा को देख ले तो मन कहता है यार हम भी राजा बनते तो अच्छा था। कोई घोड़ा चढ़ के जा रहा तो मन कहता है हम भी घोड़ा में चढ़ के तो अच्छा रहा। कोई धनवान को देखा तो कहता है हम भी धनवान हो जाते तो बढ़िया था। कोई त्यागी पुरुष को देख लिया तो मन कहता है हम भी साधु बन जाते तो बढ़िया था। तो बोले मन के हारे हार है, अमन के जीते जी। मन ही मिलावत राम से,
मन ही करत फजूल। मन के हारे हार है, मन से आदमी हार जाता है। तो महात्मा जी ने कहा चलो आज हम तुमको बढ़िया सा पकौड़ी और कढ़ी खिलाएंगे। महात्मा जी राजा के पास पहुंच गए, राजा से कहा राजा बढ़िया से पकौड़ी बनाइए एक कड़ाही में। राजा ने सोचा और महात्मा भी होंगे, कुंभ का इस समय सिलसिला चल रहा मेला, सब लोग भी आएंगे पाएंगे। एक कड़ाही बढ़िया जो है कढ़ी पकौड़ी बन गई। राजा ने कहा महाराज जी कढ़ी पकौड़ी बन गई, अब चलो पालो। कहा ठीक चलो। गए और कड़ाही के बगल में बैठ गए और वही कड़ाही से निकाल कर खाने लगे। सेवक ने कहा महात्मा जी लगता है पगला गए हैं, अरे इनको खाना था तो थोड़ा से ले लेते या कुछ निकाल लेते। अब बताओ उसी में जूठा करने लगे, बताओ किसी लायक नहीं है, बताइए कौन क्या कैसे क्या खाया जाएगा। जब इस प्रकार उनको जो है सब लोग कुछ कहने लगे कि बेइज्जती महसूस होने लगा, तो उसी समय महात्मा जी का जो मन था वो अंदर से कहने लगा। मन ने कहा करे महाराज अब हो गया, मत खाओ, पेट भर गया। महात्मा जी ने कहा और खाओ, तुमको हम और खिलाएंगे। और जबरदस्ती खिलाने लगे। जबरदस्ती खिलाने लगे तो उल्टी होने लगी। उठा के सब जो है अपने खोपड़ी में खूब लगाने लगे और खाले मन भगवान का भजन नहीं करता, पकौड़ी और ये सब ढूंढता रहता है, पूरे शरीर में लपेट लिया। सब लोगों ने देखकर कहा रे महात्मा जी लगता दिमाग के पगला गए हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। बताओ सब पूरा जो है कढ़ी पकौड़ी शरीर में लपेट लिया, छी ठीक नहीं है या ऐसा वैसा सब बड़ा बेइज्जती होने लगा। लोग कहने लगे तो महात्मा जी वहाँ से उठ के अपना कमंडल चिमटा लिए और सीधे गए नदी में, खूब नहाया। क्लिनिक प्लस डब से खूब नहाया और नहाने के बाद जो है शरीर को कपड़े से पोंछा और पोंछ करके जाकर आसन में तिलक चंदन लगा के बैठ गए और माला जपने लगे। जब जपने लगे तो महात्मा जी ने फिर मन से पूछा कि पकौड़ी और कढ़ी बनवाऊं? तो मन अंदर से कहने लगा कि नहीं मत बनवाओ। क्यों? क्योंकि अभी आपने पूरे शरीर में कढ़ी पकौड़ी लगा दिया और दोबारा कहीं कह दिया तो पूरा करैया उठा के खोपड़ी में रख दोगे। बेइज्जती कितनी हुई वहाँ पर लोगों ने देखा। तो कहने के मतलब में कपिल देव ने कहा माते ये शरीर को जितना सुख दोगे, जितना इसको खिलाओगे जिह्वा को, तो जिह्वा कभी कहेगी नहीं कि मुझे बस करो, और मांगेगी। इसको बस में करने का एक ही तरीका है माता जी, वो क्या है? वो है त्याग। त्याग। गीता में भगवान कहते हैं अभ्यासेन कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के माध्यम से ये सोचो जो मिल जाए। किसी ने कहा महाराज जिह्वा बस में नहीं होती, जिह्वा को बस में कैसे किया जाए? जिह्वा को बस में करने के एक ही उपाय है कि घर में तुम ऑर्डर मत चलाओ, ऑर्डर मत चलाओ कि अब ऐसा है, अब होली आने वाली है, गुजिया पापड़ बढ़िया चकाचक बनवाइएगा और अभी से कह दो कि खोआ अच्छा वाला हम ही को रखे। ये ऑर्डर हो गया, इस जीव के बस में हमने ऑर्डर दिया। ये मत कहो, ये कहो जो कुछ भी बन जाएगा रसोई में
भगवान का प्रसादी भोग लग जाएगा, हम उसी को स्वीकार कर लेंगे। जीव के कहने पर मत करिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जीव को भगवान की प्रसादी पिलाओ। आंख कहता है दिख जाता है, क्या करें, देखो, लेकिन भक्ति के भाव से देखो। किसी के कान कहते क्या करें, बुराई तो सुन जाता है महाराज जी, कोई बात नहीं, सुन लिया तो सुन लो, पर उसको फोन में बताओ मत किसी को, उसको बताइए मत। इस कान से सुनिए और उस कान से उसको निकाल दीजिए। यदि अच्छी बातें हैं तो उसको धारण कर लो। ठीक इसीलिए किसी ने कहा, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है शीश वो चरणों में जो बंदन किया करे, है शीश वो चरणों में जो बंदन किया करे। हीरों के कणों से शोभा नहीं है हाथ की, हीरों के कणों से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है शीश वो चरणों में जो वंदन किया करे। तो आँख का उपयोग तभी है, भगवान का खूब दर्शन कराओ, उसको चित्र दिखाओ। कान की शोभा तब है बाबूजी, उसको खूब भगवान का कथा सुनाओ। कथा सुनाइए महाराज जी। मुख की शोभा है जब भगवान का खूब नाम जपिए। शरीर की शोभा है बाबूजी, खूब महाराज तपस्या करो, जप करो, साधना करो, ठाकुर जी की सेवा करो, झाड़ू बहारू जो कुछ बने दौड़ धूप करके सेवा करो, इससे शरीर की शोभा है। पैसे की शोभा है, भगवान का अच्छे वस्त्र लाओ, आभूषण लाओ, मुकुट लाओ, बढ़िया से भगवान की सेवा में जो समझ में आवे ये नहीं है वो चीज़ ला के दो। जो भगवान की सेवा में उपयोग आएगा वो आपका धन धन्य हो जाएगा। तो कहते हैं फिर मन जो है दोबारा भोजन करने की इच्छा नहीं किया। अर्थात महाराज जीव को त्याग के माध्यम से ही बस में किया जा सकता है। गीता में भगवान ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्णा, अर्जुन का श्लोक है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदे दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। अर्जुन ने कहा मन तो बहुत चंचल है, शरीर बहुत प्रमादी है, हठी है, कैसे बस में करे महाराज। अब आप तो कहते हो कि भगवान का ध्यान करो, माला लेके बैठ जाए तो भग जाता है, तो कहता है नहीं बस में हो जाएगा। बोले कैसे? बोले अभ्यासेन तु कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। अभ्यास के माध्यम से माताजी किया जा सकता है। और कहा कि मेरी ममता संसार में ज्यादा है, पुत्रियों में, मैके में इत्यादि में। कहा देखो माताजी ममता सब में करो, अपने शरीर का भी करो, पास पड़ोस बेटी बेटियों का भी करो, लेकिन ये समझ करके कि जो कुछ भी सारे नाते रिश्तेदार हैं ये सब भगवान के भक्त हैं। ये जितने शरीर घूम रहे हैं
ये सब भगवान की बनाई हुई रचना है। ऐसा समझ के इनके अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है वही ही परमात्मा है, वो भगवान है। ममता सब में करो, लेकिन ये समझो कि भगवान के हैं सब। बोले सबके ममता, बोले सबके ममता ताकि बटोरी श्री राम जय राम। सबकी ममता ताकि बटोरी, शरीर से आंख से देख रहे तो ठीक है, पर यदि जहाँ मन भाग जाए वही भगवान श्री कृष्ण को खड़ा कर दो, वही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को खड़ा कर दो। मतलब जहाँ जाए भगवान का दर्शन कराओ। ऐसे में एक दिन दो दिन नहीं, कम से कम 2-4 महीना करो तो अपने आप मन बस में हो जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने उपदेश दिया, मन को भी बस में करने का और शरीर को भी बस में करने का। शरीर चाहे जितना जाने को कहे, पर आप आसन लगा के बैठे रहो, जाओ ही मत। अपना तुम्हारे पास में तुम्हारी सुविधा आ जाएगी। तो इस प्रकार उपदेश देके और कहा, माता जी ये संसार जो है ये भगवान का घर है, और इस संसार रूपी घर में रहने वाले जो मनुष्य हैं ये सब भगवान के पार्षद हैं। इनके साथ व्यवहार अच्छा करिए तो आपकी भक्ति मानी जाएगी। मंदिर में तो खूब अगरबत्ती लेसा दीपक जलाया, भोग प्रसादी मिठाई रसगुल्ला चढ़ाया, सेव संतरा केला एप्पल बनाना चढ़ाया, और घर में बैठा तुम्हारा पिताजी, तुम्हारे छोटे बड़े भाई वो गरीब हैं, लेकर सीधे गए अपने घर में रख दिया। एक उनको भी दे दीजिए, क्या लाए एप्पल सेव संतरा, कुछ मिठाई उठाई लाइए तो उनको भी दे दीजिए, ले लो भाई तुम भी पालो। अब उनको आप आँखी फूटी आँखी नहीं देखना चाहते हो तो फिर भक्ति कहाँ हुई? यहाँ तो खूब लेस रहे हो, उनसे द्वेष कर रहे हो। उसमें भी आत्मा है, उसमें भी परमात्मा है। अरे 4 दिन के लिए आए हुए हैं, फिर मरने हैं, तो सत्कर्म करके जाओ, नाम रोशन करके जाओ, किसी के दिल दिमाग में जगह बना के जाओ। भाव तो यही कहता है, फिर बाकी जिसकी इच्छा हो जो करे सो करे, हमको क्या लेना देना है। तो इसको कहते भक्ति। और यदि यहाँ केवल पूजन करे, घर में आपस में नात रिश्तेदार में भाई बंधु में द्वेष करे, तो कहा माता जी जानते हो भक्ति कैसी है? बोले कैसी भक्ति है? कहा जैसे राख में कोई देसी घी से हवन करे। अब राख में कोई देसी घी से हवन करे बाबूजी, तो क्या उसको फल मिलेगा? क्या वो देवता के पास पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, नहीं जा सकता वो। तो महाराज जी इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति माने उदार, भक्ति माने पवित्र, भक्ति माने सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, जीव की सेवा करना, गौ की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, वृद्ध माता पिता की सेवा करना, चिड़िया की सेवा करना,
दाना देना। कोई गरीब मिल गया, भूखा प्यासा है, उसको भोजन करा दो, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो एक उसको कपड़ा भी दे दो, आशीर्वाद देगा। ओढ़ेगा, बैठेगा, जपेगा, कुछ तो करेगा, ठंडक दूर होगी, आशीर्वाद देगा। अच्छा किया बाबूजी ने हमको कंबल दे दिया, ठंडी निकल गई, देखो नहीं तो ठंडी में मर जाते आज। आशीर्वाद दिया, आत्मा से निकली। आप किसी का पैर दबाइए, देखिए कुछ देर तक दबाओगे, वो नहीं बोलेगा, उसके अंदर रहने वाली आत्मा रूपी परमात्मा बोलती है बेटा तुम बहुत खुश रहोगे। ये नहीं करना पड़ेगा कि अपनी खोपड़ी नीचे करके कहो कि आशीर्वाद दे दो, अपने आप निकल जाएगा आशीर्वाद। ये सच्ची भक्ति है। कहो मत किसी से आशीर्वाद दो, आप खाली सेवा करिए बस, महाराज अपने आप आशीर्वाद निकल जाएगा। किसी की भी सेवा करो, आप चिड़िया की सेवा करो, रोज दाना दीजिए, पानी दीजिए, और देखिए आप जैसे ऊपर छत में चढ़ जाओगे फट से जान जाएंगे बाबूजी आ गए, सारे चिड़िया लोग चींची करके आ जाएंगे, जानते हमको खिलाते हैं, और अपने भाव में आशीर्वाद भी देंगे, खाते भी जाएंगे, आशीर्वाद देंगे। ये क्या है? ये भक्ति है। सर्वम विष्णुमय जगत, ये पूरा भगवान का ही जगत है। तो इसको कहते हैं भक्ति माता जी। और सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम में सब लोग जानिए, सब सीत जो स्त्रियां हैं उनके अंदर सीता स्वरूप भगवान है, और जो पुरुष हैं उनके हृदय में राम स्वरूप भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, और सबको जो है मनन हृदय से करिए। कोई जरूरी नहीं कि सबका पैर पकड़ लो, दंडवत करो, चरणामृत लो। ऐसा भक्ति भाव जब बताने के बाद कपिल देव जी ने कहा माता जी अब हम चलते हैं, और वो सीधे वहाँ से चले गए। माता जी भगवान का नाम जप करते करते एकदम समाधि में डूब गई, और कपिल देव महाराज वहाँ से उत्तराखंड बद्रीनाथ से होते हुए सीधे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, चमोलीधर इत्यादि होते हुए, ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए, गलगंगा होते हुए महाराज सीधे प्रयागराज होते हुए, काशी बनारस होते हुए, दरभंगा होते हुए सीधे कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में काली माई ने उनका बड़ा स्वागत किया। सीधे समुद्र देवता थे, कहा आ जाओ हम तुमको बढ़िया तपस्या करने के लिए एकांत में देते हैं जगह। कहा बीच टापू है समुद्र के बीच में, वहीं बैठकर तपस्या करो, यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ जाएगा तो मगरमच्छ पकड़ लेगा, तो वहाँ कोई नहीं जाता है। तो खाली साल में 3 दिन के लिए वो दरबार खुलता है। उसको क्या कहते हैं? बोले सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। 14 तारीख बाबूजी खिचड़ी के दिन वहाँ खुलता है। ठंडी में इसलिए खुलता है कि कुछ कम लोग जा सकें। हाँ, जिसके शरीर में खून है तो वो खूब जाए नहाए, वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो लोग जो है कुछ लोग खिचड़ी स्नान करेंगे गंगा सागर में, फिर वहीं से लौटकर आ जाएंगे, फिर प्रयागराज में आ जाएंगे, वहाँ भी। तो प्रयागराज में जो है तो और भी लिखा हुआ है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और फिर लिखा है कि गंगावरी गोदावरी तीर्थ बड़ी प्रयाग, और सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ रामलीन अवतार।
सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ रामलीन अवतार। और फिर क्या लिखा है, बोले बंसी बट सो बट नहीं, नंद ग्राम सो गांव। और भगवान के नाम में राम कृष्ण सो नाम, राम और कृष्ण जैसा संसार में कोई नाम ही नहीं है। बंसी बट सो बट नहीं, नंद ग्राम सो गांव। तो इसमें देखो, को बड़े छोट कहत अपराधु, कौन कहे बड़ा और कौन कहे छोटा। अपने में सब बराबर है। लेकिन मेरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और भाव तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। भाव अच्छा हो, प्रेम हो भगवान के प्रति, जीवों के प्रति। शास्त्र ये कभी नहीं बताया कि सब कुछ दान करके भिखारी बन जाओ, ये कोई अच्छी बात है नहीं है। अपने शक्ति के अनुसार खूब भजन करो, शरीर में खूब तेज है खूब तपस्या करो। अब वृद्धावस्था आ गया तो जो भी आपको समझ में आवे स्नान समय से करो, कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 बजे नहा लो, नियम है तो करिए। हाँ, भाव से अपनाइए जिसके समय है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने 18वें श्लोक में 18वें अध्याय में कहा था कि सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, अब ये तो योगी राजे हैं, इनको तो योगी राजे ही नाम है इनका। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर्व धर्म को त्याग मत करिए। इसका मतलब सबका त्याग मत करो। जब तक आपका शरीर है तब तक इसका अनुकरण करो। जब तक शरीर आपका चल रहा है, स्नान करने का, प्रातः काल स्नान करने का, खूब 2 घंटा 4 घंटा एक आसन बैठ करके महामृत्युंजय का जप करना, गुरु मंत्र का जप करना, फिर पाठ करो, फिर पूजा करो, फिर भोजन अपने से बना के खिलाना, ये सब नित्य नियम शरीर के रहते हुए सब करो। जब शरीर आपका काम ना करे तो आप बैठ करके भजन करिए। इसका ये नहीं कि आप शरीर तो काम कर रहा फिर भी आप जप नहीं कर रहे हो, तप नहीं कर रहे हो, मंदिर नहीं जा रहे हो, तो ये तो उटपटांग हो गया। शरीर जब तक काम करे खूब करो। जब शरीर काम करना बन के, तन बिन वेद भजन नहीं बरना। तन शरीर में बल है, तेज है, तो खूब प्रयागराज में 1 महीना रहो। और नहीं काम कर रहा है, वृद्धा हो गए, तो घर में अपना गर्म पानी से नहा लीजिए। दिन निकलने के पहले नहा लीजिए। मैंने पढ़ा पुस्तक में कि दिन निकलने से पहले जो स्नान कर लेता है उसको गंगा स्नान करने का फल मिल जाता है। और फिर मैंने पढ़ा पुस्तक में, ग्रंथों में, कि जो व्यक्ति अपने द्वार के जो गली है जिससे लोग आते जाते हैं, वहाँ जो व्यक्ति झाड़ू लगा देता है, लोग आते हैं जाते हैं, उससे गंगा स्नान करने का फल मिलता है। नित्य कर्म पद्धति में भी पढ़ा, अच्छी बात है। तो कपिल देव सीधे वहाँ गए और जाकर खूब वहाँ भजन करने लगे। और इधर महाराज जी, माता जी भी भगवान के भक्ति में विलीन हो गई और उनका शरीर धीरे धीरे ठंड के कारण पूरा शरीर गल गया। उनको पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर कैसे गल गया। और शरीर जो है अलखनंदा रूपी गंगा में बह गई पूरी शरीर। और सीधे बहते बहते महाराज अपने पुत्र से मिलने के लिए गंगा सागर पहुंच गई। वहां भगवत स्वरूप अपने पुत्र को देख करके मुक्त हो गई। बोल रामचंद्र भगवान की। अब मनु जी के महाराज जी जो
दूसरे पहले पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद, इनको राजगद्दी दे करके वो चल दिए। बोले बारे बस राम जी सुतहि नृप दीन्हा, श्री राम नारी समेत गमन बन कीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, अपने बेटा को राजगद्दी देख करके कहा, बेटा अब तुम संभालो, अब मैं जंगल में जा करके एक नया जीवन धारण करूंगा मैं। अब उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी दे करके दोनों भाइयों को समझा बुझा के और पत्नी से कहा कि देखो तुम यहीं रहो, जंगल में मत जाओ। कहा नहीं, मैं भी चलूंगी। धर्म पत्नी वो है जो धर्मपति धर्म का काम करे, उसमें वो साथ दे, उसका नाम धर्मपत्नी है। अब पति की इच्छा है कि मंदिर में कार्तिक का महीना है, आज पूर्णवासी है, आज हवन करने के लिए कहा है, तो चलो दोनों लोग कर लिया जाए। तो पत्नी ने कहा ऐसा है तुमको भक्ति ज़्यादा ऊपर राजी है तो मैं ये सब साकल बना देती हूँ, जाको ही कर लो तुम, मुझको बड़ा काम है। तो पति बेचारे मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बताओ मैं जो जो कहती उसमें टांग अड़ा देती है, अपने मन से करती नहीं। इनके मन में अपना मन न मिला तो फिर हंगामा हो जाता है। तो एक पुराने ज़माने की कहावत है, बाबू योगी सब जानते हैं, उसमें मैंने पढ़ा भी था। पुराने लोग कहा करते थे कि नसकट पनही बतकट जोय, नसकट पनही बतकट जोय, पातर कृषि बौरहा भाई, घाघ कहे यह दुख कहाँ समाई। नसकट पनही, पनही माने जूता। पहले लोग चमड़ा का जूता पहनते थे, प्लास्टिक के जूता पहन लेते थे तो पता चला गांठी के ऊपर काट रही है। अब वो चल रहे हैं पर वो कुट कुट काट रही है, और ज़्यादा दौड़े तो फिर खलरी भी निकलती है, उसमें से खून भी बहता है। पता चला छंगुली उसी में घुसी दबी जा रही है, दर्द हो रहा है, चल भी नहीं पा रहे हैं और किसी से बता भी नहीं पा रहे हैं, और न बेच सकते हैं न फेंक सकते हैं। तो नसकट पनही बतकट जोय, जोय माने पत्नी। आपने जो कहा उसको उसने काट दिया, कहे में न हुई, हम जो कहेंगे वो हो। तो आदमी भी सोचता है कि हंगामा से अच्छा है चलो स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। नहीं बात को बतंगड़ होगा, पड़ोसी सुनेगा वो और हंसेगा। अपने घर में जब लड़ाई होगी तो फटाका दरवाजा बंद कर लेगा, मतलब कुछ सुने ही न पावे। अब पड़ोसी का यदि झगड़ा होगा तो फटाका खिड़की से नाचे देखने लग जाएगा, दरवाजा खोल के और सुनने लग जाएगा। तो और पातक कृषि, कृषि माने जो जमीन में अच्छी खेती न हो, खेती। एक तो खेती में भी हमने सारा पैसा लगा दिया, दुकानदारी बिजनेस व्यापार में 2-2 लाख 3-3 लाख लगा दिया। भाई को कह रही जाकर थोड़ा बैठो हम खाना खा ले, तो कहता आप तुम काम करो, हमसे नहीं होगा ये। और न खिला उसको तो पड़ोसी तानेगा, कहेगा इसके जमीन जायदाद लिए खिला भी नहीं रहा। तो कहा इस दुख को किसको बताए, बता भी नहीं सकते। तो कहते हैं मनु जी ने अपने पुत्र को दे करके, पत्नी ने भी कहा कि हम भी चलेंगे। कहा चलो
अच्छी बात है, धर्म के काम में रहो। अब दोनों लोग जो है बड़े प्रेम से, बड़े भाव से जो है महाराज चल दिए और सीधे कहाँ पहुँचे? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में जहाँ पर 88,000 ऋषि लोग खूब तपस्या कर रहे थे, वहीं पहुँच गए। और जाकर वहाँ गंगा जी थी जिसका नाम था बिंदु सरोवर। हाँ, विख्याता। पूरा रामायण इनको बाबूजी को याद है महाराज, कोई आधी चौपाई बोल दे बस तो ही। हाँ, बोले पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, श्री राम हरस नहाने निर्मल नीरा, श्री राम पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। हर्षित होकर के बढ़िया बिंदु सरोवर गंगा जी में नहाया दोनों लोग, और दोनों लोग नहा करके खूब नैमिषारण्य जंगल में घूमे। गोस्वामी जी ने कहा ये दोनों कैसे घूम रहे? बोले ज्ञान भक्ति जल धरे शरीरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है ज्ञान माने बेटा, भक्ति माने माँ। माँ और बेटे के बीच में किसी प्रकार की कोई छल कपट या विषय वासना नहीं होती। तो जब विषय वासना नहीं होती तो जहाँ पर विषय वासना नहीं है वहीं पर भगवान है। जिस मनुष्य का मन संसार में नहीं है, भगवान में है, जिसका चरित्र सुंदर होता है, वही व्यक्ति का चरण पूज्य होता है। और जिसका मन उपासना में रहता है, वही व्यक्ति मुक्ति के साधना में रहता है। अर्थात मनु जी के और उनकी पत्नी के बीच में कोई वासना नहीं, एकदम त्याग निर्मल। इसलिए वो खूब बढ़िया से टहले, और टहलने के बाद कहा गुरुमंत्र ले लो, गुरुमंत्र ले लिया। महात्मा जी वहाँ बड़े बड़े एक से बढ़कर एक बैठे और मंत्र लेकर के अब वही जपेंगे। आगे की चर्चा फिर आपको बताएंगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर हो दमपति बने अखिला। 12 अक्षर यह मुख्य बात है। जपहि सहित अनुराग, अनुराग माने प्रेम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, अखिए कोटि जप ज्ञान भी। बिना अनुराग के भगवान, अनुराग माने प्रेम से, प्रेम से जपो, प्रेम से पूजा करो, प्रेम से भाव से करो, भगवान को प्रेम से खिलाओ, प्रेम से कथा सुनो। कागभूषुंडी जी क्या कहते हैं? करि पूजा समेत अनुरागा, करि पूजा समेत अनुरागा, हम मधुरे वचन बोले वो तब कागा। अनुराग से देखो कथा सुना रहे हैं। जहाँ अनुराग है, जहाँ प्रेम है, वही भगवान है। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, आनंद माधव मुकुंद भगवान की जय जय। श्री सीता